हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन भाग 2। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह माह दिसंबर का सिलेबस है। असाइनमेंट के प्रश्न इसमें से ही आने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से ये सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देती हूँ, जिसमें दिसंबर में आपको इकाई 4 यानी कि इसमें से आने वाला है दैनिक जीवन में रसायन, जैविक प्रक्रियाएं और हमारा पर्यावरण। तो अभी हम दैनिक जीवन में रसायन कंप्लीट कर रहे हैं, यही वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये ब्लूप्रिंट भी यहाँ पर मैंने आप लोग को पिछली बार भी दिखाया था। और इसके अलावा जो इस बार आपका 40% सिलेबस कम हुआ है, उसका मैं यहाँ पर पिक्चर लेकर आई हूँ। इसका यहाँ पर मैंने इमेज डाला हुआ है, जिसमें आपको साधारण नमक का उपयोग, निर्माण, ये टॉपिक पिछले वीडियो में आप लोग को करा दिया गया है। और आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के बनाने की विधियाँ, गुण और उपयोग। ये तीनों के तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं असाइनमेंट के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका सूत्र NaHCO3 है। इसे बनाने के लिए साल्वे अमोनिया विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सभी आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में खाने का सोडा प्राप्त होता है। यह सफ़ेद रंग का ठोस है। इसका जली विलयन क्षारीय होता है और खाने के सोडे को गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट बनाता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो कोई भी पदार्थ जिसमें हम बेकिंग सोडा जैसे पकौड़े वगैरह में डालते हैं, तो ये उसे क्या करता है, उसे ये थोड़ा स्पंजी बना देता है। यदि हम पकौड़े बिना बेकिंग सोडा के डाले बनाएंगे, बिना सोडा डाले, तो वह कड़ा बनता है, कठोर रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण बीच बीच में स्पंज बन जाता है, जिससे वह स्पंजी हो जाता है। बेकिंग पाउडर जो होता है, ये खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर क्या है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों एक है। सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग रहता है। आप इसे देख के भी पहचान सकते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो एकदम सफ़ेद रंग का पाउडर रहता है, जबकि बेकिंग पाउडर थोड़ा सा गहरे रंग का होता है, सफ़ेद नहीं होता, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा चिकना रहता है। इसमें जब जल मिलाया जाता है तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अनुसार क्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लीय टार्टरिक अम्ल के कारण हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके H2O CO2 और अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस प्रकार यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसका प्रयोग खमीर उठने वाले जैसे ढोकला या डोसा, इडली आदि के घोल में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ केक बनाने में भी, बेकरी आइटम में, ब्रेड, केक आदि में इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी वजह से काफ़ी अच्छा स्पंज आता है। इसके उपयोग देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में भी किया जाता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। जो सोडा युक्त पेय पदार्थ होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है और अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने के कारण आग और वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर देती है, जिससे आग का
वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि अग्निशमन के रूप में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये इसका उत्तर है। सोडे का प्रयोग दाग हटाने के लिए भी किया जाता है और कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है धावन सोडा। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सिर्फ सोडियम कार्बोनेट नहीं है बल्कि 10H2O भी यहाँ पर मौजूद रहता है। ये जो 10H2O है ये विलयन के रूप में नहीं होता बल्कि यह क्रिस्टलीकृत जल है। क्रिस्टलीकृत जल है और इसमें जल के अणु मौजूद रहते हैं। किसी भी लवण के सूत्र में जुड़े जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। बनाने की विधि देख लेते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह भी क्षारीय लवण है और यहाँ पर हम रिएक्शन देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसे गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और सोडियम कार्बोनेट का जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। धावन सोडा जो होता है इसका आणविक द्रव्यमान 105.98 ग्राम प्रति मोल होता है। यह भी एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है, जल में घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर यह सोडा एस बनाता है, जिसकी विधि निम्न प्रकार है। ये देखिए, जब इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर पूरे के पूरे जल के अणु निकल जाते हैं और सोडा एस बनता है। इसका उपयोग धुलाई में, सफाई में, कास्टिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट और वस्तु उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आँखों की दवाई बनाने में धावन सोडा का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में, इस तरीके से इसके बहुत सारे उपयोग हैं और आपकी पुस्तक में और भी उपयोग दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी 5 उपयोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, उत्फुल्लन क्या है? तो जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धावन सोडे को वायु में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो यह धीरे धीरे जल के 9 अणु खो देता है और मोनोहाइड्रेट बना लेता है। यह गुण और यह प्रक्रिया उत्फुल्लन कहलाती है। अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अक्सर प्रश्न आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O, इसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। विशुद्ध जिप्सम को जब 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यह अपने जल क्रिस्टलन के जल का 3/4 हिस्सा बाहर निकाल देता है और इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही शीघ्रता से मिलकर फिर से जिप्सम में बदल जाता है और अत्यंत कठोर हो जाता है। यह कठोर होने में बहुत ही कम समय लेता है। यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है और ये देखिए, ये जल से क्रिया करके पुनः जिप्सम में बदल जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खिलौने और सजावटी सामान बनाने में, मूर्तियाँ और शल्य उपकरणों के सांचे बनाने में, चौक आदि बनाने में किया जाता है। अगले वीडियो में हम विरंजक चूर्ण, साबुन तथा अपमार्जक और छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में यह अध्याय पूर्ण हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे आप देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए और हम बहुत जल्द अगला वीडियो लाएंगे ताकि आपका ये अध्याय पूर्ण हो जाए और हम जल्दी आगे के अध्याय भी पूर्ण कर सकें। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहें, क्योंकि हम आगे भी आपके काम के वीडियोस लाते हैं।